कि आप लोग अपना आसन ग्रहण करें और
अच्छी तरह से चिंतन मनन करते हुए भगवान की भक्ति का रसपान करें और अपने मानव जीवन में गोधान करें। सबका भला करो भगवान, सबका सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान। धन्य ध्यान के भंडारे, सब भद्र भाव दिखे, सत्य मार्ग के पथिक हो, दुखिया ना कोई होवे, सृष्टि में प्राण भारी। आप सभी श्रोता मानवगण, इस विश्व शांति का भजन आप सभी मानवगण अपने मुखारविंद से गाएंगे और ताली बजाते हुए हम सभी इस कलिकाल कली में ऐसे व्यतीत हो रहे हैं, इसका वर्णन नहीं। चलिए एक बार विश्व का भजन के लिए तैयार होते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। अपने माता सबसे आग्रह कि अपने से आगे जाओ, अनानी भी लाइन आ जाओ। चलिए। सुखी बसे संसार सब, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो।
राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार हम सभी मानवगण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, इसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि हरि याद पैर दियो ना, हम तो बच्चा छी ना, याद पैर देवे कता तक कथा भेले त हमरा कहे में बड़ी नीक लागे। अपने कहे के लिए जे सब पहला जे लगाइयो न हमरा हम तो बच्चा छी, अपना सब विसर गेलौ। हम झोले लगबे कते सुन लग से काट दे रहा है ना, बनाया कहे से सब चीज अपने जानते के हमरा चलो ठीक है। प्रेम से बोले भगवान भगवान की जय। तब सुखदेव जी महाराज कह लिया, श्री अत्यामन्यो वंशः प्रोचुनेर परम तपः। पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों के आत्मा हैं। प्रलय के समय केवल वही थे। आदिति से विश्वान सूर्य का जन्म हुआ, ध्यान से सुनिएगा। विश्वान की संज्ञा नाम की पत्नी से विवाह हुआ और राजा सदादेव ने
अपनी पत्नी सरधा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, निर्गय, सरयाति, दिष्ट, धृष्ट, कुरुष, नर्यस नाम का यज्ञ किया। जब वैश्वत मनु धर्मपत्नी सरधा के प्रेम से याचना किए तो मित्रावरुणीय कन्या पुत्री का जन्म हो गया। इल्ला नाम की कन्या, इल्ला नाम की कन्या हुई। सरधादेव वशिष्ठ ने इनकी बात सुनकर जान लिया कि यज्ञ करने वाले, संकल्प करने वाले भी सभी झूठे हैं। वैश्वत मनु से कहा, हे राजन, तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से हमारा संकल्प ठीक पूरा नहीं हुआ। वशिष्ठ के संकल्प के न रहा, वो सब पूरा नहीं भेल। फिर राजा परीक्षित करते हैं, तस्मै कामवरम तुष्टो भगवान। परीक्षित, वशिष्ठ जी ने जो यज्ञ किया उससे इल्ला नाम की कन्या वो आप पुरुष बना देने के लिए भगवान नारायण की स्तुति कीजिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि संतुष्ट होकर वो मांगा दान देंगे, जिसके प्रभाव से जब भगवान हरि की प्रार्थना किए तब वह प्रभाव से वह इल्ला नाम की कन्या सुधम्न नाम के श्रेष्ठ पुत्र बन गई। ध्यान से सुनिएगा, वह इल्ला नाम की जो कन्या थी वह सुधम्न नाम से श्रेष्ठ पुत्र बन गए। किसके प्रताप से? भगवान श्री हरि के प्रताप से उसकी प्रार्थना किए। एक समय की बात है, वही सुधम्न राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। सिंधु देश के एक घोड़े पर सवार होकर मंत्रियों के साथ वन में चले गए। सुधम्न कवच पहनकर, तीर धनुष लेकर हिरण के पीछे भागने लगे। उत्तर दिशा में बहुत दूर आगे बढ़ गए, बहुत दूर बढ़ गए। उस समय मेरु पर्वत पर भगवान शंकर और पार्वती माता विहार कर रही थी। उस समय वह सुधम्न जो था, जो पुत्री से फिर पुत्र बना, इल्ला नाम की कन्या जो थी, ध्यान से सुनिएगा, वह सुधम्न हो गया। और उस सुधम्न वन में शिकार खेलने के लिए गए। जाते जाते जहां भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों साथ में विहार कर रहे थे, उस जंगल में सुधम्न प्रवेश कर गए और भगवान शंकर और पार्वती माता दोनों का जब दर्शन हुआ तब सुधम्न ने देखा कि मैं, सुधम्न जो था वह स्त्री हो गई, फिर स्त्री हो गई। अब घोड़ा जो स्त्री हो गई। राजा परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव जी महाराज, कर्तव्य वो गुरु देशा केनवा भगवान कृता प्रश्न में न समाज परम कौतुहीना।
महादेव जी और पार्वती जी विहार कर रहे थे, वह कैसे हो गया अपने आप, इसका आप जवाब बतलाइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एकदा ग्रीष्यम दुष्टमृशस्त्रा सर्विता देशोऽतिं निराशवासा कुर्वन्तः समुपागमन्। अब देखिए रहीन थी और वह ऋषियों को देखा था आते हुए उस जंगल में। उस समय महादेव जी शंकर भावा के गोद में पार्वती जी बैठे थे निर्वस्त्र। उस समय ऋषि महात्मा उस वन में प्रवेश कर गए थे और जब देखे थे तो उस समय हो जाएगा, यानी जो पुरुष वर्ग में आएंगे वह स्त्री वर्ग हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए भगवत भगवान की जय। अब जब भगवान गौरी शंकर उस समय विहार कर रहे थे, वही की बात है। तब सुधाम जी स्त्री हो गए थे। अब यह ऐसे शक्तिशाली स्त्रियों के अपने रूप को देखते हैं, यह मेरा क्या हाल है। अब वह दूसरे वन में विचरने लगे, घर कैसे जाए लज्जा के मारे। उसी समय शक्तिशाली बुध ने देखा। बुध महाराज कोई सुधाम के देख रहा लिया, स्त्रिया अभिपरिता भिक्षा चक में भगवान बुधान। भगवान बुध ने देखा यह कैसी लीला है, सुंदरी स्त्री यह कौन है। वह सुधाम नाम की जो स्त्री हो गई, दोनों का प्रेम प्रसंग हो गया और उससे उस सुधाम जो स्त्री था उसे पेट में गर्भ आ गया। प्रेम से बोली भगवत पुत्र उत्पन्न हुआ। जब उस मनुराजा सुधाम जो था स्त्री, ऐसा जब कुल पुरोहित वशिष्ठ जी की याद आई, स्मरण आया, तब सुदाम की यह दशा देखकर वशिष्ठ जी महाराज सोचते हैं कि हम इसे पुरुष कैसे बनाए। वशिष्ठ जी महाराज भगवान शंकर जी के पास जाते हैं और कहते हैं, हे शंकर भगवान, आप कृपा करके या सुधाम नाम की जो स्त्री है इसे आप पुत्र बना दीजिए, क्योंकि वैवस्वत मनु ने कहा है। अब भगवान शंकर कृपा करते हैं और कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, आप यदि मेरे आगे प्रार्थना कर रहे हैं के लिए या स्त्री हो जाएंगे। प्रेम से बोले भगवत भगवान की जय। अब वह सुधाम व्यक्ति स्त्री हो गया था। वह 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष। इस तरह से सुधाम अपनी इच्छा अनुसार पृथ्वी का पालन करते और वशिष्ठ जी अपने हिसाब से सुदाम पृथ्वी का पालन करने लगे। उनके 3 पुत्र हुए। इनके सुदाम के क्या सब नाम है? उत्कल, गय और बीमल। दक्षिणापथ के राजा हुए, दक्षिण दिशा के राजा हुए। तो सुदाम ने अपने पुरुरवा को राज दे दिया। उसके पुत्र जो हुआ था बुध से, वह पुरुरवा नाम का जो पुत्र हुआ
राय दे दिया और वह सुदाम जो 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष वह वन में तपस्या करने के लिए चले गए। प्रेम से बोले भगवत भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। सभी भाई प्रेम से बोले भगवत भगवान की जय। जो कोई कहिएगा प्रेम से राधे राधे उसका कोई काम में नहीं होगा बाधे। इसलिए प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक समय की बात यह राजा परीक्षित के पेट में भर डालिया। प्रश्न पर प्रश्न क्या डालिया जे हमारा 7 दिन में जे सर्प डांस करते 2 दिन आगारी बच गए। हे सुखदेव जी महाराज हमरा कोनो भाग से बेड़ा पार करो। इस तरह से राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं एवं गते अत्यम शोधो मने मनो पुत्रिकामस्त्यापेयं यमुनाम सत्यम समान। तब वैवस्वत मनु पुत्र की कामना से यमुना तट पर 100 वर्ष तक तपस्या किया। 100 वर्ष तक तपस्या किया। हमारे बाबा जी थे ना नहीं है समझे से कम से कम अपनों सब कथा समझ लिया। क्या कहे से जवानी में कोनो चीज करे छे ना स्मरण शक्ति बढ़ल सुने के क्षमता बढ़िया कैच करे छे मेमोरी कि क्या करे छे भजन कर मस्त जवानी में। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा में यह हाल है 2 घंटा जब भोर में बैसैया ना कैसे शास्त्री जी जवानी में लेकर ना बढ़िया रहा। प्रेम से बोले भगवत भगवान की जय।
देखिए, जब वैवस्वत मनु यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या किए, इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की, प्रार्थना की, हे प्रभु आप मुझे कम से कम 10 पुत्र दीजिए, 10 पुत्र, और जिनके सबसे बड़े बेटे हैं इक्ष्वाकु। मनु के पुत्रों में सबसे पहला एक नाम है, उसका नाम है पीरसधर्म, और गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गाय की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। किसको? बाबा मनु के 10 पुत्र में पहला पुत्र के नाम है कि, हाँ सब ठठिया भाषा में समझ में, ठठिया भाषा कहो, हिंदी नहीं समझ में तो हिंदी में कहो। तो मनु के 10 पुत्र में पहला पुत्र के नाम है कि अखनिए विषय के लिए चलो आओ। ओकरा जे छे वशिष्ठ जी महाराज गाय के रक्षा करे ला चरवाही के लिए रखना रहे। एक समय के बाद गाय के घर अलग भ गए और बाघ डर से जब भागा लगे तो गाय कान कट गए, बाघ भाग गेले, कान जब कट लेते। उस समय में जब सुबह भ गेल तो वह पीरसधार जब सुबह में देखिए, मन्यमानो हतं व्याघ्र पीरसधरा परवीरा। लेकिन जानबूझ कर नहीं काट लगे। जब शूद्र योनि में गेल तो बेचारा भटकेत भगवान की आराधना कर रहा। हे प्रभु हम तो अनजान में बात के मारे छलौं, लेकिन बहुत बड़ा हत्या भ गेल, अपने रक्षा करो हे प्रभु। मनु के सबसे पहला लड़का, छोटका लड़का जो है ओकर नाम है कवि। शरीर से ही ब्राह्मण बनल रहा, लेकिन रह कथी विषय गलत ध्यान नहीं रखे छे कथा। जब धृष्ट के द्रास नामक क्षत्रिय रहे, उस शरीर से ब्राह्मण की बन गेल रहे, यानी रूप लगा कर। नीर के पुत्र के नाम है संपत्ति, और ओकर पुत्र के नाम है भूत ज्योति, और भूत ज्योति के पुत्र वसु रहे, और वसु के पुत्र पतिक रहे, और पतिक के पुत्र अमोघवान, और ओघवान के पुत्र ओघवती नाम की कन्या भेल रहे। जैसे भगवान सुदर्शन से लेना चाहिए हम कथा के, कई कथा सब अपने से ध्यान से सुनबे, बहुत ऊपर से लेना चाहिए। देवदत्त के अग्निवेश नाम के पुत्र भे गए, और स्वयं अग्निदेव रहे। अग्निदेव देवदत्त के पुत्र अग्निदेव, और अग्निसायन के गोत्र कथे से चल रहा, अग्निसायन गोत्र। और वही समय से आप देखिए नस्ल के वंश के वर्णन तक भेलिया दिष्ट वंश के सुनो। दिष्ट वंश के पुत्र के नाम छल नाभाग, और राजा भ गेल। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। उस समय में जते भी पूर्व जन्म के राजा सब रहे, सब समाप्त भ गेल। तो इस समय के बाद से जब पूरा गांव घर में पूरा तबाही मचा लागल राक्षस सबके, वही समय में सब देवी देवता, ऋषि मुनि महात्मा भगवान से प्रार्थना करे, यदि काल में भी राक्षस भ गया अपना ग्रामीण में, कोई साधु संत बाबा के गांव में नहीं रह दिया, मारे या अपने अन्याय करो।
प्रेम से बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। जब एहि तरह से बहुत भ गेल तब भगवान दर्शन दे के लेल आए द्वापर युग में